तुम्हारे साथ यही तो होता है। नहीं भाई, मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ। पीछे आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की। आए हाय हाय, आफत ही आफत, आफत ही आफत है दोस्तों। 55 क्या बात करूँ मैं, कहाँ से बात करूँ, कैसे बात करूँ। ये इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, इन लोगों को कोई मतलब कोई लिहाज नहीं है, इन लोगों को किसी की पड़ी नहीं है, इन लोगों को शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, इज्जत नहीं आती। ये कैसा मतलब के माहौल बना के रखा हुआ है घर में। एक जवान कुंवारी बच्ची ऐसे मतलब कि अकेली घूम रही है और उसके सामने इस तरह की घटिया और गलीज हरकतें। शिफा और वहाद से मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। चलो दूसरे घर में तो अकेले थे, यहाँ पर तो कम से कम थोड़ा मतलब कि फासला रखा करते। इस तरह से क्या प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, इस तरह से क्या हाथों में हाथ डाल के बातें कर रहे हैं। हमारी वरिशा को कितना दुख हो रहा होगा ये सब कुछ देखकर, उसको कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, उसको कितनी ज़्यादा अजियत हो रही होगी। इन लोगों को ज़रा परवाह नहीं है लोगों की। घर में जवान बच्ची बैठी हुई है और उसके सामने इस तरह की हरकतें। बड़े अब्बास ही कहते हैं इस घर का बेड़ा गर्क होने वाला है। हमारी प्यारी सी बोली सी बाली सी वरिशा, उसकी मैं क्या बात करूं। बेचारी जब भी वहाँ जो शिफा को एक साथ देखते हैं उसकी छाती पे सांप रेंग जाते हैं और बेचारी ठगी हारी आंखों में आंसू लिए कहती है, आज तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और बस ये सोचती हुई मायूस दिल के साथ, दुखी दिल मेरे गाते हुए अपनी माँ के पास जाके बैठने लगती है और माँ कहती है, बेटा तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी शादी करवाएंगे ना, आज नहीं तो कल करवाएंगे। आप फिर कहेंगे फिर शादी पे आ गया। खैर ये मैं नहीं, ये तो माँ कह रही है ना, और माँ यही कह रही है कि तुम बस एक चीज़ पे ध्यान दो जो अब्बा जान ने कही है। और बस ये बात थी कि मैं सोचने लगा कि हाय 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 क्या बात करूँ मैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी वरिशा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता हुआ सोचती हुई कि मेरे प्यारे से वहाज को पहले मुझसे दूर किया, उससे शादी की और अब मेरे ही सामने उसके साथ। जी जी जी, कितनी गंदी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब्बा जान और वहाज के बीच की दूरियाँ अभी भी वैसी की वैसी ही है। वहाज घर में है लेकिन अब्बा जान के दिल में नहीं है। और यही बात हमारी पैसी महक हमारी वैशा को बताती हुई कहती हुई कि तुम वही करो जो तुम्हें करना है, इधर उधर ध्यान मत दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहीशा कहती हुई कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं क्या करूँ, मैं पहले वहाज की जान ले लूँ, फिर शिफा की जान ले लूँ, फिर खुद की जान ले लूँ, बस खत्म हो जाए सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी मिजान कहती है कि बेटा ऐसी बातें ना किया करो ना, अब्बा ने कहा वो किया करो ना। और बस ये बात थी कि हमारी वहीशा और भी ज़्यादा गमगीन हो गई। तीसरी तरफ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे प्यारे से एम्प्लॉयज़ को अब जो है, जो एहसान एंड को है, उसको डूबते हुए देखना अब और भी गवारा नहीं है। वो अपने प्यारे से बॉस के पास आते और कहते हुए कि वहाद साहब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप अपने बाप से हाथ क्यों नहीं मिला देते, सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते। आपके बाप दादा की मीरास आज ख़त्म हो रही है, डूब रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन हमारा प्यार से बात कहता हूँ मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यार से एम्प्लॉय कहते हुए कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैंने सिर्फ उरूज देखा है, कभी जवाल तो देखा ही नहीं। आज जब जवाल देख रहा हूँ तो देखा नहीं चाहता, मैं रिज़ाइन कर दूँगा, आपको करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आज कहता हुआ कि मुझे मतलब कि समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो। वही है कि आप क्यों नहीं समझ रहे, अगर आपने उनसे हाथ मिला लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ग्रोह भी पकड़ा जाएगा जो कि छुपा हुआ है और सब कुछ बर्बाद कर रहा है। और बस ये बात थी कि वहाँ कहने लगा कि कौन सा ग्रोह, मुझे कुछ क्यों बताता नहीं है इंसान। और बस ये बात देख कि वहाँ सोचता है कि अपने अब्बा जान के बिजनेस को, अपने बाप दादा की विरासत को बचाने का वक्त अब आ चुका है और हमारी प्यारी सी वरिशा को एक और दुख देगा। हराम सॉरी अभी गाली देते तब मैं वहाज को, वहाज बुरा इंसान नहीं है ना, तो गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विलन तो विलन होता है, विलनों के लिए कोई भी मतलब कि जान लेना कितना आसान होता है दोस्तों। ये कितना घटिया इंसान है, ये कितना बेकार इंसान है हमारा महमूद। आए हाय हाय, किसी को मारना कितना आसान है इसके लिए। पहले हमजा, उसके बाद सारा तलाल, और अब यहाँ पर आया है अपने ही प्यारे से मतलब कि बेटी की मोहब्बत को मारने के लिए, मतलब कि शिफा को मारने के लिए। और बेटी को भी अपने साथ शामिल कर दिया है। कह रहा है कि तुम एक काम करना, उसे वहाँ पर लेके आओ जहाँ पर मेरी गाड़ी आने वाली है, हम उसे ठोकेंगे और तुम्हें बस अपनी मतलब कि जाहिर दिमागी का जो है क्या बोलते हैं उसको, वो देना है, कुछ देना है, लेकिन छोड़ देते हैं, जो भी देना है वो दे देना और हट जाना। तुम्हें अपनी जान खुद ही बनानी है, खुद ही बचानी है। वरिशा पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे दिमाग को क्या हो जाता है, कभी कभी शब्दों को इधर उधर कर देता हूँ, कभी इसका उधर उसका इधर। खैर हम बात कर लेते हैं कि हमारी प्यारी सी वरिशा को कहा गया कि तुम्हें बस उसको धक्का दे के पीछे हट जाना है या फिर धक्का दिए बगैर पीछे हट जाना है, जब मैं कहूँ तब आगे लेकर आना है। वरिशा सुन रहे हो ना वरिशा। और बस ये बात थी कि हमारे प्यारे से आज और हमारी प्यारी सी शिफा आज अलग होने वाले थे। आज शायद शिफा का
एंड हो जाता, लेकिन कुछ और ही मंजूर था डायरेक्टर्स और राइटर्स को। हम क्या देखते हैं कि जैसे ही अब्बाजान गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं और शिफा रोड के ऊपर आने ही वाली होती है, गाड़ी उसको टक्कर मारने वाली होती है कि वहाँ पर कहाँ से पता नहीं सुपरमैन की तरह वहाँ जा जाता है और कहता है शिवा शिवा शिवा, और शिवा को जो है बचा लेगा, ज़रूर बचा लेगा, इसमें कोई दो राय तो हो ही नहीं सकती। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी चोट लगने वाली है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ या वरिशा को चोट लगने वाली है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत इट्टू सी टक्कर लग जाए किसी को, थोड़ी बहुत मतलब कि चोटें आ जाए, लेकिन मरने वाला तो कोई है ही नहीं। ये तो मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शायद वहाज या वरिशा में से किसी को चोटें लगेगी और इस चोट की वजह से जो अंदर छुपी हुई मोहब्बत है वहाज की वरिशा के लिए या वरिशा की वहाज के लिए वो बाहर आया होने लगेगी। हमारा वहाज वरिशा की तीमारदारी करेगा, उसकी खिदमतें करेगा, उसको अच्छा रखेगा, उसको कहेगा कि वरिशा में तुम्हारा बचपन का कज़न वही कज़न जो तुम्हारे आगे पीछे घूमता था। और बस ये बात होगी कि वरिशा के दिल के अंदर जो मोहब्बत है वो कहेगी कि वहाज तुम आज भी मेरे ही हो। या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि वहाज को थोड़ी टक्कर लग जाए और हमारी प्यासी वरिशा उसको दुख में ना देख सके। ऐसे ही बोलती रहती है कि मैं उसे जान नीचे मार देना चाहती हूँ, मुझे जहर लगता है, ये लगता है, हम सभी जानते हैं उसका तो बहुत प्यारा लगता है हमारा वहाज। और बस ये बात होगी कि वहाज की ये हालत देखकर उसके दिल के ऊपर जो गज छवि छटी हुई है वो हट जाएगी और फिर वो वहाज की तीमारदारियाँ करेगी, उसके लिए जो है खाने बनाएगी, उसके लिए नए नए काम करेगी, उसके लिए जो है दुआएं करेगी, उसकी खिदमतें करेगी। और बस ये होगा कि वहाज के दिल में उसके लिए मोहब्बत पनपने लगेगी, जन्म लेने लगेगी। आए आए आए, अगर ऐसा हो गया तो कितना मज़ा आ जाएगा ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। पता नहीं क्यों दोस्तों, मेरे अंदर की जो जज्बात है वो बाहर आ रहे हैं, उभर के पता नहीं क्यों। खैर छोड़ देते हैं, अभी मतलब कि थोड़ा लंबा भी बन रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी शादी करने की, और ये सब तुम्हारी मुलाजिम। देखिए आफत।